आज जब गोपी गीत गोपियों ने गाया, भगवान से कहा इसमें कहा क्या क्या है वो सुनो। भगवान से कहा कि आपने मुझे बंसी बुला के बजा के बुलाया और हम आई तो देर से सही रास बिहार किया। मेरी गलती को बताया नहीं, गुनाह कौन सा किया पता नहीं, लेकिन सजा देकर चले गए, अदृश्य हो गए। हम वन वन में भटक रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हमें तकलीफ हो रही है कि आप ब्रज में कभी पादुकाओं को नहीं पहनते हो। रात्रि का समय है, घना जंगल है, हम आपको जितना ढूंढ रहे हैं उतना ही आप दूर भाग रहे हैं। तो हमें डर लग रहा है कि कहीं आपके पैर में कांटा न चुभ जाए, और वो कांटा आपके पैर में चुभेगा तो प्यारे आपको पीड़ा हो न हो, लेकिन हम गोपियों के प्राण निकल जाएंगे। कहते हैं कि जब आपका ब्रज में अवतार हुआ तो ब्रज की महिमा बैकुंठ धाम से भी ज्यादा हो गई। ब्रज की महिमा बैकुंठ धाम से भी ज्यादा हो गई। इसीलिए लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम छोड़ के श्री धाम वृंदावन में आई। आप लोगों ने बेलवन का दर्शन किया है? किसी किसी ने किया है। ब्रज की एक छोटी सी बात बताते हैं। जब नारायण का अवतार हुआ तो माता लक्ष्मी भी आई, तो यमुना पार ही ब्रजवासियों ने उनको रोक दिया, बेलवन में रोक दिया। कहा कि जहाँ पे नारायण की पूजा होगी और वहाँ पर अगर लक्ष्मी पहुँच जाएंगी तो नारायण को भगवान लोग किनारे कर देंगे और लक्ष्मी को पूजना शुरू करेंगे। तो इसलिए ब्रजवासियों ने उनको रोक दिया। तो वही बात गोपियाँ कह रही हैं कि अगर ब्रज की महिमा बैकुंठ धाम से ज्यादा ना होती तो फिर यहाँ पर लक्ष्मी साक्षात जो बैकुंठ की देवी हैं वो इस धरा पे उतर के क्यों आती। और आराम से आराम से, मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना करिए। मैं नहीं रुकती हूँ, आप भी मत रुकिए। जब आपकी आवाज होगी तो इधर खुद ही रुक जाएंगे। तो गोपियां इस प्रकार भगवान से कह रही हैं और कह रही हैं कि आपको क्या लगता है कि हम ये नहीं जानती हैं कि आप अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हो? आपको क्या लगता है कि आपको प्रेम मैंने केवल नंद का छोरा समझ के किया है? ना खल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, कि आप समस्त देहधारियों के प्राणों के ईश्वर हो, आप आत्मा में निवास करते हो। गोपियां कह रही हैं। और इस संसार में एक शुल्क दास होते हैं और एक अशुल्क दास होते हैं। शुल्क दास कौन है? मान लो कोई भी सत्कर्म हम करते हैं, परिक्रमा किया, व्रत किया, अभी नवरात्रि व्रत होगा आप लोगों का, तो नवरात्रि व्रत में जैसे मैया से कुछ मांग लो। आप वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाएं तो बिहारी जी से कुछ मांग लो। मान लो दर्शन करने के लिए आए हैं तो प्रभु अब हम वापस जाएं तो बेटे का रिजल्ट अच्छा आ जाए। अगले महीना बेटी का विवाह करने का विचार किया है तो बर अच्छा मिल जाए। ये होती है कामना। अगर संसार में आपको भगवान ने भेजा है तो विवाह शादी तो आप अपनी कोशिश से कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है वो भगवान से नहीं मांगना चाहिए। हाँ, भगवान से आप क्या मांगो? अगर विवाह करना है तो भगवान से ये मांगो जो भी पार्टनर मिले वो सुखद हो, ये मांगो। आपकी ऐसी कृपा हो कि वो सुखद हो। तो सुखद नहीं, आप सुंदर मांगते हो। जो 30-40 साल के बाद में वो तो ढल जाता है। भाई देखिए, बुढ़ापा अंतिम सत्य है, मृत्यु अंतिम सत्य है, तो वो ढल जाता है। आप सुंदर मांगते हो, सुखद नहीं। अगर सुखद मांगोगे ना तो सुंदर वो अपने आप बन जाएगा। और भगवान से मैं आपको सच बोलूं, जब भी मांगो तो भगवान से भगवान को मांगो। आज तक मेरी जितनी कथाएं हुई हैं और 7 दिनों में कम से कम ये बात मैं 4 बार बोलती हूँ
कि आपको कुछ याद रहे न रहे, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि साध्वी जी ने कथा में ये बोला था कि भगवान से भगवान को मांगो, ये याद रहेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो अगर एक बात कहते हैं, अगर संसारिक कामना भी है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदि, अगर कोई संसारिक कामना भी है तो आपको वो भी मिल जाएगा भगवान की कृपा से। प्रहलाद को भगवान ने कहा कि भाई राज्य करो, भोग करो, विवाह करो, बच्चे करो, भगवान ने कहा। और उसके बाद जब तुम इससे क्या होगा, बोले जब तुम्हारे पुण्य पूरे हो जाएंगे, उधर निष्काम भक्ति करते रहोगे तो एक दिन हमें को पाओगे। देखो, अगर बात थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर समझो तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूं। भगवान ना पुण्य से मिलते हैं ना पाप से मिलते हैं। अब मैं आगे समझिए, अगर पुण्य होगा आपके जीवन में तो आपको सुख मिलेगा, और पाप होगा तो दुख मिलेगा। फिर भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान मिलते हैं निष्काम भक्ति से, भगवान से भगवान को मांगने से। मान लो एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। अब जा रहे हो, आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आपको कोई सामान चाहिए, दैनिक जीवन में बहुत सारा सामान चाहिए होता है, चाहिए। आपने पैसे दे दिए, सामान ले लिया, आपका क्या रिश्ता बचा? कोई दुकानदार से कोई रिश्ता हुआ नहीं। यही होता है, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हमने 500, 1000, 10,000 रुपए चढ़ा दिए और बदले में भगवान से नौकरी मांग ली, बच्चे मांग लिए, कुछ और मांग लिया, संसारिक वस्तु मांग ली, तो भगवान से रिश्ता क्या रह गया? आपने तो व्यवहार निभाया, प्यार कहाँ किया? और अगर आपने कुछ मांगा नहीं, जैसे उदाहरण से समझिए, आपके बच्चे हैं, बेटा है, तो क्या बेटा कभी कहता है कि हमको प्रॉपर्टी दे दो, हमको घर दे दो, जमीन दे दो, प्लॉट दे दो, धन दे दो? कभी कहता है? नहीं। वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक है कि नहीं है? है। अगर आप उसे ना देना चाहो तो भी कोर्ट से लड़के ले लेगा, क्योंकि उसका अधिकार है। क्यों? वो आपकी संतान है, आपका बेटा है, वो आपको अपना माँ बाप मानता है। ऐसे ही अगर भगवान से हम ये रिश्ता बना लें कि वो मेरे माता पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, तो उनकी हर वस्तु पे हमारा अधिकार होगा, मांगना नहीं पड़ेगा। सबकी बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़े। तो आज गोपियों ने जब रुदन प्रारंभ किया और भगवान से कहा कि एक शुल्क दास होते हैं और एक अशुल्क दास होते हैं। जो मैं अशुल्क दास के ऊपर बात कर रही थी, शुल्क दास वो होते हैं जो अब तक मैंने उदाहरण दिया, और अशुल्क दास वो होते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं, जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, जो भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांगते हैं, जो भगवान से भगवान के लिए प्रेम मांगते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि प्यारे, हमने आपको चाहा, आपसे प्रेम किया, बदले में आपसे कुछ मांगा नहीं, बस आपसे आपको मांगा, हम बस इतना चाहते हैं, और आप हमें विरह में मार रहे हो। ये भाव के साथ अर्थ को श्रवण करिएगा, ठीक है? तो ये कहा कि आप अपने विरह में हमें मार रहे हो, क्या शस्त्र से मारने पर ही प्राण निकलेंगे? आप जो विरहासुर से हमको मार रहे हो, क्या इससे हमारे प्राण नहीं जाएंगे? गोपियां भगवान से कह रही हैं। और कहा कि जो आपके शरणागत भक्त होते हैं, आप उनको अभय प्रदान करते हो। मैं चाहती हूँ कि वो वरद हस्त आप मेरे सर पे रख दो ना, आके हमें अभय प्रदान करो ना। रात्रि का समय है, हम भयभीत हो रही हैं। पति सुतान बया भ्रातृबांधवा, कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, और इतनी रात्रि गए आप हमें को छोड़कर चले गए। जो भक्त आपके लिए सब कुछ छोड़कर आए, आप उनको छोड़ के कैसे जा सकते हो? अगर आप ही हमें नहीं अपनाएंगे तो इस संसार में हमें कौन स्वीकार करेगा? इस प्रकार गोपियां भगवान से कहती हैं। और मैंने पहले दिन अर्थ किया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां कहती हैं इस श्लोक में कि आपकी जो कथा है ना, वो मनुष्यों के लिए सर्वस्व है, जीवन प्राण है।
पापों का हरण करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। और ऐसा केवल हम नहीं कहते, ऐसा कवियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है। और कहा ही नहीं है, उसका गान भी किया है। और इस संसार में वो सबसे बड़ा दाता है, सबसे बड़ा दान करने वाला है, जो आपकी कथा का दान करता है।